इस देश के अंदर लॉकडाउन आप बेशक कीजिए, कोई आपत्ति नहीं हमें। लॉकडाउन आप 3 महीने का करिए, चाहे 300 सालों का करिए, कोई आपत्ति नहीं हमें। लेकिन साथ साथ आप ये काम भी करिए कि 3 महीने का अगर आप लॉकडाउन करेंगे तो 3 महीने का इस देश की गरीब जनता का बिजली और पानी का बिल माफ करिए। 3 महीने का उनके घर में राशन भरवाइए। 3 महीने का आप उनकी सारी बैंक की किस्तें, उनकी लोन वो दूर करवाइए। हम कोई पागल नहीं है, हमें मरने का शौक नहीं है जो सड़क पे इस देश का माइग्रेंट, इस देश का लेबर सड़क पे निकलेगा। आप दीजिए उसे 3 महीने का रहने के लिए पैसा दीजिए, उसे घर दीजिए, उसके घर का किराया दीजिए। 500 रुपए आप 500 रुपए मैं आपको देता हूं और कल से आप पत्रकारिता छोड़िए। रुकिए, 500 रुपए मैं आपको देता हूँ। 500 रुपए चाहिए ना आपको? लेबर की बात कर रहे हैं ना? आप भी तो लेबर नहीं है, आप सरकार की लेबर है, आपको भी 500 चाहिए। सर आपने ये कहा कि आप मेरी बात जाहिर जी माइक क्लोज करिए। 500 देश की जनता को प्रधानमंत्री दे रहे हैं, मैं इनको 1000 दे रहा हूँ। माइक बंद करिए। अरे बंद करिए ना, क्या सुनिए। मोदी यहाँ की जो जनता है उसको सुविधा के लिए दे रहे हैं ना 500 रुपए। अरे 500 रुपए में क्या सुविधा होगी? 500 रुपए तो इनके अफसर घूसखोरी खा जाते हैं। 500 रुपए इस देश के अंदर अफसर घूसखोरी खा जाते हैं। खुश हो रहे हैं ना? अरे 500 रुपए में आपको एक बताइए, 500 में सिप्ला कंपनी का इंजेक्शन आ रहा है, रेमडेसिविर जो आ रहा है, ठीक है, उसकी कीमत 5000 रुपीज है, ठीक है, और आप 500 रुपए में करा रहे हैं। 500 रुपए मोदी जी, 500 रुपए छोड़िए, 5000 रुपए ले लीजिए और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए। दीजिए ना 500 रुपए अपने मंत्रियों को, एमएलए को। 500 रुपए क्यों नहीं देते? एमएलए चलाएगा 500 रुपए में खर्चा। 5000 रुपए का एक दिन में गाड़ी में तेल और डीजल फूकने वाले एमएलए इस देश की गरीब जनता को 500 रुपए देकर उनके जिस्म का, उनके आप सरकार से चाहते क्या है? 500 रुपए ना दे और दे तो बिल्कुल दीजिए ना। 3 महीने का बिजली पानी माफ करिए अगर लॉकडाउन करते हैं। 3 देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी ना फिर। अगर पैसे लोगों में बांट दिया जाए तो देश की अर्थव्यवस्था। वाह, 3000 करोड़ की सरदार पटेल की मूर्ति बना दो तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी, ठीक है। 10 लाख का सूट पहन लो तो देश की इकोनॉमी बढ़ जाएगी, ठीक है। और करोड़ों रुपया अपनी विदेश यात्रा पे खर्च कर दो तो देश की जीडीपी बढ़ जाएगी। कौन से स्कूल से पढ़ के आए हैं आप? लेकिन अगर गरीब जनता को दे दो तो इकोनॉमी भी गिर जाएगी, जीडीपी भी गिर जाएगी। कौन से स्कूल से पढ़े हैं? मोदी जी के स्कूल से पढ़े क्या जहाँ डिग्री नहीं मिलती? बताइए ना। या पढ़े लिखे डबल एमए कर रखे हैं। हाँ, मोदी जी ने चाहिए। तो आप मोदी जी, एक बात मुझे बताइए ना, आप मोदी जी के क्लासमेट थे क्या? मोदी जी के क्लासमेट थे, उनके साथ पढ़े हो क्या आप? कैसे पता आपको मोदी जी पढ़े? मोदी ने दीक्षा भी मांगी है, चाय भी बेची है। तो आप क्यों नहीं मांगते भीख? आपको मांगने से मना करा है? पूरी जनता के हाथ में तो कटोरा थमा दिया। और लेकिन आज आप ये देखिए कि मंदिर और मस्जिद के बाहर बैठने वाले लोगों को कोई भीख भी नहीं देता, क्योंकि देंगे कहाँ से? इन्होंने तो पूरी देश की जनता को ही भिखारी बना दिया। भिखारी क्या भिखारी बना दिया? आप देख लीजिए ना क्या हालत है लोगों की, देख लीजिए क्या हालत है इस देश के लेबर की। आत्महत्या कर रहा है किसान, आत्महत्या। मोदी जी नहीं होते थे लोग तो बचते भी नहीं। क्यों? मोदी जी की वजह से क्या करा है? मोदी जी की वजह से कैसे बचे हुए हैं? मोदी जी सड़क पे स्टैंड गन लेके खड़े हुए हैं, ये AK-47 लेके खड़े हैं। कैसे खड़े हैं बताइए? कैसे बच रहे हैं? कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? बताइए ना। आपको मोदी जी की तरफ से कुछ चंदा पानी आ रहा है क्या? आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 500 में घर चलाने की बात करें, 1000 रखिए। आज से डेली हिंद बंद अनाउंसमेंट कर रहे हैं आप, डेली हिंद। आप क्या बताएं? यहाँ पे काम तो कर रहे हैं ना, जिस तरीके से उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा भी किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। हाँ, जो किसान है उनकी आय दोगुनी करेंगे। हाँ, थोड़ा सा ऐसा है ना, अभी चंद्रमा जो है गंदा पड़ा हुआ है ना, ये मंगल गंदा पड़ा है, वहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं। 2 करोड़ लोगों को वहाँ रोजगार मिला है। हिंदुस्तान की जगह क्या पाकिस्तान में रोजगार दे के आए हैं? 2 करोड़ कहाँ मिला है रोजगार? भीख मांगना रोजगार। आज देश मजबूत तो हो रहा है ना, पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। वाह, ये तो मैंने सुना ही नहीं था। बहुत खूब, सुनिए, आप कह रहे हैं देश थर-थर कांप रहा है, ठीक है। एक बात बताइए, भारत देश के नागरिक जब ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो उनके साथ क्या हो रहा है? पता चल रहा है आपको? बताइए क्या हो रहा है? देखिए डेली कितना पढ़ा लिखा है, बताइए क्या हो रहा है? आपका मोदी नाम हो रहा है, क्या नाम हो रहा है? देश का नाम रोशन हो रहा है। लोग दूसरे देश में जा रहे हैं, वहाँ पे कारनामा करके दिखा रहे हैं। क्या कारनामा करके दिखा रहे हैं? कारनामा करने के लिए मोदी जी अकेले काफी हैं। देश के लोग जाते हैं तो देश के लोग, हमारे देश का अगर कोई नागरिक किसी अदर कंट्री में जाते हैं, अमेरिका जाता है तो वहाँ बाइडन भाई फ्लाइट के बाहर खड़ा रहता है ना कि इंडिया से फूलमाला पहना के स्वागत। लोग फक्र के साथ कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी है। दलाली छोड़िए, थोड़ा सा देश की ओर ध्यान दीजिए। और भारत से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले लोगों को वहाँ पकड़ा जा रहा है और बंद किया जा रहा है जेल में, और आप सत्ता जी की दलाली कर रहे हैं। कोविड की वजह से सबको क्वारंटाइन किया जा रहा है। क्वारंटाइन करके जेल में कौन डालता है? आपको देखा है कभी क्वारंटाइन करके जेल में डाला जा रहा है? बताइए ना, क्या हूँ, कहाँ डाला जा रहा है जेल में? बताओ। अगर कोई क्राइम करता था उसको डाले नहीं, जेल में नहीं डाले। मतलब भारत से ऑस्ट्रेलिया जाना क्राइम है? कौन सी IPC कौन से आर्टिकल के तहत है? सबको तो नहीं कर रहे ना, कोई सभी को कर रहा है। करते हैं उसी को
ना भारत टाइम्स की आपको रिपोर्ट दे दूं और ये देखो डेली कितना पड़ता है, ये पूरे देश को दिखा दूं। आप मोदी जी की इतनी भी दलाली मत करिए जरा मेरे भाई। ये देखिए ना भारत टाइम्स की रिपोर्ट है, ना भारत टाइम्स की, पढ़ लीजिए आप। कैमरा में नहीं, पहले आप पढ़ लेंगे तो पूरा देश भी पढ़ लेगा। ये देख लीजिए आप ना, आप ये नौबत आई कहाँ से? आज किसी अदर कंट्री में हमारे देश के नागरिक जाते हैं तो ये नौबत आई ये नौबत इसलिए आई है क्योंकि देश के जो प्रधानमंत्री है वो एक शक्तिशील प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। वो उन्हें बिरयानी पसंद है तो पाकिस्तान पहुंचते हैं, और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप थे तो पहले अमेरिका पहुंच जाते हैं। तो आप ही देखिए, आप ही कह रहे हैं कि देश में विदेश में डंका बज रहा है, पापा का डंका बज रहा है, कितना तगड़ा डंका बज रहा है, आप देख ही रहे हैं डंका कितना तगड़ा बज रहा है। तो दलाली छोड़िए, देश के लोगों के लिए बात करिए। आखिरी सवाल आपका खत्म ही आखिरी सवाल नंदीग्राम से जो है ममता बनर्जी जीत जाती है, बाद में पता चलता है कि ममता बनर्जी हार गई है। तो क्या एक नंदीग्राम सीट हारने से ममता बनर्जी की हार हो गई है? कौन कह रहा है आपसे? कोर्ट गई हैं वो तो। और आप ये देखिए, पहले उनको बधाई दे दी जाती है जीत की, बोल दिया जाता है आप जीत गई, फिर उसके बाद में अनाउंसमेंट करी जाती है कि वो हार गई। सेम बिहार वाला प्रोसेस, सेम बिहार वाला। तो जिम्मेदार कौन है जिम्मेदार? कौन? गलती किसकी है? नेहरू की, नेहरू की गलती है। नेहरू जी अभी है कहाँ? तो ये बीजेपी वालों से पूछो ना, बीजेपी वाले तो हर बात में नेहरू की गलती बताते हैं। तो मैंने भी बोल दिया, और आपको तो पता ही है कि मैं भी अभी स्विट्जरलैंड से आ रहा हूँ। झूठ बोल रहे हैं। क्यों? प्रधानमंत्री झूठ बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। प्रधानमंत्री है वो बोल सकते हैं कुछ भी, देश को चलाने के लिए कुछ भी बोल। प्रधान, ये मतलब अगर झूठ से देश चल रहा है, अगर झूठ से देश चल रहा है तो क्या गलत है झूठ बोलना? झूठ बोलना सिर्फ प्रधानमंत्री जी के हक में, हमारे हक में नहीं है। क्यों? झूठ बोलने का भी सर्टिफिकेट मिलता है नागपुर से, बताइए ना। तो आप ये सब छोड़िए फालतू की बातें, देश की गरीब जनता की ओर ध्यान दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।